नमस्कार। जय श्री राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी प्रभु प्रेमियों को, मेरी माताओं बहनों, हमारे बुजुर्गजन, माता पिता, गुरुजन एवं समस्त प्रभु प्रेमियों को मेरी तरफ से स्नेह भरी राम राम। और आइए आज हम अपने परमपिता परमात्मा को, इस त्रिलोकी के नाथ, जो संपूर्ण इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, कण कण में रमन करने वाले राधा रमण कुंज विहारिणी राधा रानी जी की हृदय कमल में विराजमान गोपिका वल्लभ नंद नंदन बाल गोपाल के श्री चरण कमलों में हम प्रणाम करते हुए आज के पावन पर्व के महात्म्य को श्रवण करें। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महापर्व है और इसके महात्म्य, इसकी कथा के श्रवण के महात्म्य को श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि जब महाभारत के युद्ध का विराम हो गया, राजगद्दी पर हमारे धर्मराज युधिष्ठिर जी धर्म की स्थापना को करके गोपिका वल्लभ श्री हरि ने राजगद्दी पर युधिष्ठिर जी को विराजमान करा करके स्वधाम अपने गोकुल धाम को नमन करते हुए द्वारिकाधीश, द्वारिका के सरताज यदुवंश के साथ द्वारिका में राज करने लगे। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी प्रभु के श्री चरण कमलों का आशीर्वाद लेने के लिए, हरि की कृपा का आशीर्वाद लेने के लिए अपने परम प्रियतम श्री हरि से मिलने के लिए द्वारिकाधीश के धाम में पधारते हैं। श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, सर झुका करके प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मन, कृपा करके आप हमें आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के महात्म्य और उसके नाम, उसके महात्म्य और उसकी कथा को श्रवण कराइए। भक्तराज धर्मराज युधिष्ठिर के वचनों को सुन करके गोपिका वल्लभ वसुदेव नंदन देवकी नंदन बाल गोपाल मुरलीधरधारी गिरधरधारी अपने प्रिय भक्त का अनुमोदन करते हुए इस प्रसंग को सुनाने लगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये धर्मराज युधिष्ठिर, तुम धर्म के नायक हो, धर्म की रक्षा करने वाले हो, लेकिन प्राणी जब संसार में आता है उसे स्वतः ही कुछ पाप हो जाया करते हैं। अब मैं तुम्हें रहस्य सुना रहा हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी प्राणियों के त्रिविध पापों को, अर्थात हमारे शरीर के द्वारा, हमारे मनुष्य तन के अंदर 3 प्रकार के पाप स्वतः ही हो जाया करते हैं। कुछ पाप हम हृदय से करते हैं,
कुछ अपनी वाणी से करते हैं और कुछ हमारे मन या आँखों से हो जाया करते हैं। तो इन पापों को दूर करने के लिए, संपूर्ण पापों के विनाश करने के लिए योगिनी एकादशी का महात्म्य का प्रसंग श्री हरि धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। प्रसंग को शुरू करते हुए अलकापुरी नाम की नगरी में राजा कुबेर नाम के राजा राज्य करते थे और वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। लेकिन कुबेर भगवान भोलेनाथ, भगवान कैलाशपति, उमापति महादेव के परम भक्त थे। भगवान भोलेनाथ का पूजन किए बिना, उनका रुद्राभिषेक किए बिना, उनके पुष्प अर्चन किए बिना, उनका पूजन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करते थे। और उस पूजा की सामग्री इकट्ठी करने के लिए उनका एक माली, हेम मान नाम के माली था, जो कि राजा की पूजा के लिए पुष्प, बिलपत्र इत्यादि इकट्ठे किया करता था। और वर्षों से हेम माली, वो माली जो था, कुबेर अपने गुरुदेव, अपने भगवान की पूजा में अपना सहयोग दिया करता था। लेकिन एक समय की बात है, पुष्प लेने के लिए मानसरोवर की तरफ गया हुआ था। वापस जब राजा के पास, कुबेर जी के पास वापस आ रहा था तो अपने घर से होते हुए आया और अपनी अर्धांगिनी ही के साथ कामासक्त होकर के ही उसी में अर्धांगिनी के साथ रमण करने लगा। उसे आभास ही नहीं रहा कि मैं जो पुष्प लेके आया हूँ वो देवाधिदेव महादेव की पूजा के पुष्प हैं, और यदि पूजा में विलंब हो गया, पूजा में बाधा हो गई तो राजा मुझे दंड देगा। कुबेर के उस सेवक हेममाली उस वचनों को भूल गया, राजा के वचनों को भूल गया और स्त्री के साथ रमण में मगन में हो गया। और उधर भगवान देवादेव की पूजा में बैठे हुए राजा कुबेर पूजा में विलंब होता हुआ देख करके, पुष्प ना होने से होते हुए देख करके पूजा में विलंब हुआ। क्रोध से उनका हृदय व्यग्र होने लगा, आंखें व्यग्र लाल होने लगी और अपने सैनिकों को कहा कि आज पता लगा के आओ, आज हेममाली ने विलंब क्यों किया। जब सैनिकों ने जाके पता किया तो हेममाली अपने गृह में है, पत्नी के साथ रमण के लिए कामातुर होकर के व्यस्त था। और जब इस बात का पता कुबेर को लगा तो राजा कुबेर ने तत्काल सैनिकों को भेज करके उस हेममाली नामक माली को बुलाने का आदेश दिया। और जैसे हेममाली डर के मारे कांपता हुआ, थरथराता हुआ राजा के चरणों में आकर के गिरा। लेकिन राजा उस समय जो है भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजा के विलंब होने से ही विचलित हो सके थे। वो परम भक्त थे, लेकिन आज जब भगवान अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का अपमान होते हुए देखा तो कुबेर से रहा नहीं गया। हेममाली को अभिशाप दे दिया कि तुमने मेरा नहीं अपमान किया, तुमने मेरे गुरु का, मेरे भगवान का, कैलाशपति का अपमान किया है, इसलिए जाओ, तुम्हारा अपनी अर्धांगिनी से ही विच्छेद हो जाए और तुम कोढ़ी होकर के, रुग्ण होकर के, शरीर में कष्ट पाते हुए पंगु होकर के मृत्यु लोक में जाके कष्ट भोगनो। अभिशापवश वो हेममाली धरा के ऊपर गिरा, कोढ़ी हो गया, पत्नी से विच्छेद हो गया और दर दर की ठोकरें खाते हुए, अपने तन के कष्टों को सहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। एक दिन सौभाग्य से हेममाली को हमारे परम पूजनीय एक सदा शिरोमणि मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए और मार्कंडेय ऋषि के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अपने दुख के निवारण करने के लिए विनती करने लगे। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस भगवान शंकर के अभिशाप से, श्री हरि के अपमान से इसे ऐसा कष्ट पाया जा रहा है, तो श्री मार्कंडेय जी महाराज ने हेममाली को संकल्प दे के व्रत कराया कि परम पिता परमात्मा, मेरे तन से, मेरी वाणी से, मेरे हृदय से जो पाप हो गया है प्रभु आप क्षमा करें। मैं पाप नाशिनी, संपूर्ण जन्म के जीवन के मनुष्य तन के हुए पापों का नाश करने वाली इस आषाढ़ मास की योगिनी नामक एकादशी का मैं व्रत करूंगा और मैं व्रत शुभारंभ कर रहा हूँ। विधिवत उस हेममाली ने व्रत को किया। दशमी की रात्रि को ही स्नान करके आराधना में बैठ गए।
हरि वल्लभ गोपिका वल्लभ के नाम का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोली तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरा शरीर तेरे हाथ। प्रभु कृपा करो, रक्षा करो। जब विनम्र भाव से हे मालिनी ने परमात्मा के चरणों में है नतमस्तकों के अरदास करी, एकादशी का व्रत का पारायण किया, दिन भर परमात्मा का नाम लेते हुए सिर्फ और सिर्फ जल का पान करते हुए अपने दशमी के व्रत को पारायण किया, और द्वादशी के दिन है परमात्मा के श्री चरण कमलों का पूजन करते हुए, ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए, देव स्थान में जाकर के यज्ञ करते हुए परमात्मा के श्री चरण कमलों में नमन करके आशीर्वाद लिया। हरि की कृपा से हेम माली के जो पाप हुए थे, जो कुबेर का अभिशाप था, वो एकादशी के महापर्व से, एकादशी से महात्म्य से स्वतः ही समाप्त हो गया, और पुनः अपने स्वरूप को धारण करके कुबेर की नगरी में जा कर के कुबेर के साथ उस नगरी में है विधिवत भगवान श्री हरि गोपिका वल्लभ गोवर्धनधारी मधुसूदन भगवान की अरदास करने लगा। और नित्य प्रति ही उस हेममाली ने जीवन पर्यंत जब तक वो संसार में रहा तब तक एकादशी का पारायण करता रहा। इसलिए आइए हम सभी मिलकर के परम पिता परमात्मा से, उन मुरली वाले से, उन गोपालधारी को भगवान के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए अरदास करते हैं कि परम पिता परमात्मा, आज एकादशी के दिन हम तुम्हारे श्री चरण कमलों में नतमस्तक होकर के अरदास कर रहे हैं। इस पूजा को स्वीकार करें, हमारे एकादशी के व्रत के पूजन को स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद दें। अपना दया में हाथ, आपका कृपा में हाथ हमारे शीर्ष पर धारण करें, और हमें अपने चरण कमलों का प्रसाद, अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करके हमारे मनुष्य तन को आप अपने श्री चरण कमलों में हैं स्थान दें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार है भगवान के महामंत्र का जाप करते हुए एकादशी के पुण्य को ग्रहण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम।